नमस्कार बच्चों, आज हम आपको कक्षा 9 के ही क्षितिज पाठ के पद्य खंड में रसखान द्वारा रचित सवैये का नेक्स्ट दो, जो पीछे हमने पहले दो पढ़ाए थे, आज अगले दो यानी तीसरे और चौथे पद्यांश की हम व्याख्या करेंगे। पहले दो पदों में रसखान जी ने अपने भक्ति भाव का समर्पण कृष्ण के प्रति किया था। इस दो पदों में भगवान श्री कृष्ण का वर्णन करते हुए गोपियों से उनके संबंध को दर्शाया गया है कि गोपियां किस तरह श्री कृष्ण भगवान पर आसक्त थी, किस तरह से उनकी सारी वेशभूषा अपना लेना चाहती थी। गोपियों को कृष्ण की वंशी बड़ी मधुर लगती थी और कहीं न कहीं वही वंशी की मधुर ध्वन उनके हृदय में कष्ट का भी कारण थी, क्योंकि सारी गोपिकाएं कहीं न कहीं कृष्ण की वंशी को अपनी सौतन के समान समझती थी। इसलिए पहले पद में एक गोपी कृष्ण जैसे सारे स्वरूप को बनने को तैयार है, लेकिन वो केवल एक चीज नहीं करना चाहती। वो क्या है? वो कृष्ण की वंशी है, क्योंकि वंशी से ही उसको ईर्ष्या है, वंशी से ही गोपी को द्वेष है। इसलिए वो कृष्ण की वंशी को अपनाना नहीं चाहती, बाकी श्री कृष्ण के सारे स्वरूप को अपना लेना चाहती है। पहले पद में गोपी ने अपनी दूसरी सखी से कहा, यानी गोपियों में एक सखी अपनी दूसरी सखी से क्या कहती है? मोर पखा सिर ऊपर राखिए गुंज की माल गले पहिरूंगी, ओढ़ पीतम्बर लय लकुटी बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, या मुरली मुरलीधर की अधरा न धरी अधरा न धरूंगी। गोपी कहती है कि मैं कृष्ण के सारे स्वरूप को, उनकी सारी वेशभूषा को अपना सकती हूँ, लेकिन एक चीज नहीं कर सकती। क्या? मोर पखा सिर ऊपर रखियो। कृष्ण की तरह मैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर लगा सकती हूँ, जैसे श्री कृष्ण लगाते हैं मोर के पंख को अपने सिर के ऊपर, वैसे गोपी भी लगा लेगी। गुंज की माला गले पहनूंगी। कृष्ण भगवान गुंजों की माला गले में पहनते हैं, वैसे वो भी गुंजों की माला गले में पहन सकती है। ओढ़ पीताम्बर, कृष्ण भगवान पीताम्बर पहनते हैं, वो भी पीताम्बर पहन सकती है। लय लकुटी, कृष्ण भगवान लाठी लेकर के गायों को चराते हैं, वो भी चरा सकती है। बन गोधन ग्वारन संग फिरूंगी, लाठी लेकर के गायों के और ग्वालों के साथ वृंदावन में फिर सकती है, घूम सकती है। भाव तो वो ही मेरो रसखान। यहाँ रसखानी शब्द के दो अर्थ हो सकते हैं, एक तो रसखान कवि स्वयं, दूसरे रस के खान श्री कृष्ण भगवान। भाव तो वो ही मेरो रसखान। गोपी कहती है रस के खान श्री कृष्ण भगवान मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, भाव तो मुझे अच्छे लगते हैं। सो तेरे कहे सब स्वांग करूँ, इसलिए हे सखी तुम्हारे कहने के अनुसार मैं सारा नाटक रच सकती हूँ। स्वांग माने नाटक, लोग कहते हैं ड्रामा कर रहे हो, तो ड्रामा वो कर सकती है, सारी उनकी वेशभूषा अपना करके उस तरह से नाटक रच सकती है। लेकिन या मुरली मुरलीधर की, मुरली मुरलीधर यमक अलंकार, या मुरली मुरलीधर की, लेकिन जो श्री कृष्ण मुरलीधर, जिसने मुरली को धारण किया कृष्ण भगवान, समास होगा मुरली कृष्ण की जो वंशी है। अधरान धरी अधरान धरूंगी, अधरान धरी अधरान धरूंगी, यहाँ भी यमक अलंकार है। कहते हैं जो उनके होठों पर रखने वाली वंशी है उसे मैं अपने होठों पर कभी नहीं रखूंगी, क्योंकि अगर गोपी को किसी से द्वेष है तो वो सिर्फ उनकी वंशी से। दूसरे में गोपी श्री कृष्ण की वंशी से अत्यंत मोहित हो जाती है, लेकिन आज यहाँ वो ये कह रही है कि मैं वंशी की तान को भी नहीं सुनकर के मोहित होंगी। लेकिन एक चीज है कृष्ण भगवान की, अगर कृष्ण भगवान मुस्कुरा देंगे तो वो उनकी मुस्कुराहट से जो सम्मोहित होती है उस सम्मोहन से बचा नहीं जा सकता है। यानी अगर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा देंगे तो जो मोहित ना भी होता हो वो मोहित हो जाएगा। इसीलिए गोपिका ने कहा कानन दय अंगुरी रही बो जब ही मुरली धुनि मंद बजइए, मैं अपने कानों में उंगली दे लूंगी जब श्री कृष्ण भगवान मुरली की मधुर धुन सुनाएंगे, यानी हम वंशी की धुन नहीं सुनेंगे तो हम मोहित क्यों होंगे? हम मोहित नहीं होंगे।
मोहिनी तानन सोरस खानी अटाचड़ गोधन गई है तो गई है। श्री कृष्ण भगवान मोहिनी तान सुनाएंगे, सुनाए क्योंकि हमने कानों में उंगली दे दिया। गोधन गई है तो अट्टालिकाओं पर चढ़ करके अगर वो गाना भी गाते हैं तो गाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उनके वश में नहीं होंगे। तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन, हे सारे ब्रज के लोग, ये मैं तेरी कहे घोषणा करके कहती हूँ, चिल्ला के कहती हूँ, ढिंडोरा पीट के कहती हूँ। काली को कितनों समझाई है कि अगर कल कोई मुझे कितना ही क्यों ना समझाए, लेकिन माई रिवा मुख की मुस्कानी संहारी न समझिए न जइए न जइए। अगर श्री कृष्ण भगवान मुस्कुरा देते हैं तो वो उनकी मुस्कुराहट हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात कृष्ण भगवान जब मुस्कुरा देंगे तो हम उनके वश में हो ही जाएंगे, हम उन पर मोहित हो ही जाएंगे। एक बार पुनः देखेंगे। मोर पका सिर ऊपर राखियो गुंज की माल गरे पहिरोंगी। गोपी कहती है कि मोर के पंख को सिर के ऊपर रख सकती हूँ, जैसे कृष्ण भगवान पहनते हैं वैसे। गुंज की माला भी गले में धारण कर सकती हूँ, पीताम्बर पहन सकती हूँ, लाठी लेकर गायों और ग्वालों के साथ मैं वृंदावन में घूम सकती हूँ। मेरे वो कृष्ण भगवान मुझे सब प्रकार से अच्छे लगते हैं, इसलिए हे सखी तुम जैसा कहती हो हम कृष्ण की वैसी वेशभूषा अपनाने को तैयार हैं। लेकिन कृष्ण भगवान जो अपनी वंशी को धारण करते हैं, वो वंशी धारण करने वाली वंशी को मैं अपने होठों, जो कृष्ण भगवान अपने होठों पर रखते हैं, उसे मैं अपने होठों पर नहीं रखूंगी। कृष्ण भगवान जब वंशी बजाएंगे तो मैं अपने कानों पर उंगली दे दूंगी ताकि उनकी वंशी की धुन मुझे सुनाई ना दे। जब वही मुरली धुनी बन जाए, जब श्री कृष्ण भगवान मुरली की धुन को बजाएंगे, वंशी की धुन को बजाएंगे, तो मैं अपने कानों में उंगली दूंगी। मैं उन पर वशीभूत नहीं होना चाहती, मैं उन पर मोहित नहीं होना चाहती। मोहिनी तानन सोरस खानी अटा चढ़ी गोधन गई है तो गई है। मोहिनी तान के ऊपर अगर वो मोहिनी तानन सोरस खानी, कृष्ण भगवान अगर मोहिनी तान से वंशी बजाते हैं तो बजाएं, और अट्टालिकाओं पर चढ़ कर के अगर गोधन गीत गाते हैं तो गाएं। उनके गीत से, उनके तान से, उनकी वंशी की धुन से हम मोहित नहीं होंगे। तेरी कहे सिगरे ब्रज लोगन काली कहू कितनों समझाइए। ये गोपिका कहती है कि सारे ब्रज के लोगों को हम ये बात कहते हैं पुकार करके कि कृष्ण भगवान जब मुस्कुराएंगे, बाई रिवा मुख की मुस्कान सब कृष्ण भगवान जब मुस्कुराएंगे तो उनसे वो मुस्कुराहट हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। अर्थात जब कृष्ण भगवान हमें मुस्कुराएंगे देख करके, हमें देख करके मुस्कुराएंगे तो हम उनकी मुस्कुराहट हमसे संभाली नहीं जा सकती। तब तो अंततः हमें उन पर मोहित होना ही है, हम उन पर मोहित हो जाएंगे। बेटा आगे जो व्याख्या होगी अगले पाठ की, हम उसे अगले दिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।